What's good, beautiful people out there? I hope you guys are keeping it well. Your combat chief Anki is back with another video. टाइटल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम आज इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं. Yes guys, we will talk about my full fight in-depth analysis of Dustin Poirier vs Conor McGregor 3. और हम ये भी कवर करेंगे कि क्या ये कॉनर की आखिरी फ़ाइट होगी, और अगर नहीं तो कितने दिनों बाद हम कॉनर को फिर से वापस ऑक्टागन में देखेंगे, और हम उनको इस बार फिर से डस्टिन पोरियर के साथ देखेंगे या नहीं. और हम ये भी बात करेंगे कि डस्टिन पोरियर अब यहाँ से किस तरफ लेकर जाएंगे अपने UFC करियर को. सो गाइस, कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई हैव गॉट सम अमेजिंग इनसाइट्स टू टेल यू ऑल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फाइट इटसेल्फ, जो कि कल सुबह हुई इंडिया में. और ये UFC 264 का कार्ड इतना स्टैक्ड और इतना हाईली एंटिसिपेटेड कार्ड था, जिसकी वजह से MMA वर्ल्ड के पिछले 2 हफ्ते काफ़ी एक्शन पैक्ड रहे. हमने कॉनर को मीडिया अवॉइड करते देखा, डस्टिन को मीडिया में काफ़ी एक्टिव देखा, और पिछले 2-3 दिनों में कॉनर भी मीडिया में काफ़ी एक्टिव नज़र आए. और प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड सेरेमोनियल वेइंग्स में दोनों फाइटर्स की एक्टिविटीज़ को देखकर फैंस इस फाइट के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे. अब बात करते हैं इस फाइट में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ. सो गाइस, कॉनर मैग्रेगर अपने वॉकआउट से ही काफ़ी हीटेड वर्जन में दिखे, और डस्टिन पोरियर एक बार फिर से हमें काम एंड रिलैक्स दिखे. अब जैसे ही दोनों फाइटर्स ऑक्टागन में आए, कॉनर ने अप्रोच किया डस्टिन को फाइट शुरू होने से पहले ही, जिसकी वजह से मैंने ये नोटिस किया कि डस्टिन भी काफ़ी एग्रेसिव हो गए थे. अब फाइट जैसे ही स्टार्ट हुई, कॉनर मैग्रेगर ने स्पिनिंग बैक किक थ्रो की, और राउंड की शुरुआत में कॉनर हमें लेग किक्स थ्रो करते नज़र आए, जिसके बारे में डस्टिन ने फाइट से पहले ही बोला था कि कॉनर ऐसा कर सकते हैं. तो हमने देखा डस्टिन इन लेग किक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर थे, और उन्होंने एक लेग किक काफ़ी क्लीन चेक की कॉनर की, और फिर दोनों के बीच पंचेस का एक मैसिव एक्सचेंज हुआ, और डस्टिन ने अपनी बॉक्सिंग स्किल से कॉनर मैग्रेगर पे प्रेशर बनाया. फिर कॉनर ने डस्टिन की बॉक्सिंग रेंज को क्लोज करने के लिए डस्टिन को क्लिंच करा, और अब यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो कि क्लियरली नहीं पता चला कि इंटेंशनल था या नहीं. हमने देखा डस्टिन कॉनर को क्लिंच के दौरान फेंस के अगेंस्ट ले गए, जो कि मुझे एक टेक डाउन अटेम्प्ट लगा, बट फेंस और कॉनर के बीच ज़्यादा डिस्टेंस ना होने की वजह से ये टेक डाउन कंप्लीट नहीं हुआ. अब हमने यहाँ देखा कॉनर ने डस्टिन पे गिलेटिन चोक अटेम्प्ट किया, जो कि अगेन वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और दोनों फाइटर्स ग्राउंड पे चले गए. और खबीब और कॉनर की फ़ाइट के बाद से हमें ये चीज़ अच्छे से पता है कि कॉनर मैग्रेगर का ग्राउंड गेम उतना अच्छा नहीं है, और डस्टिन पसंद करते हैं फ़ाइट को ग्राउंड पे ले जाना. और कॉनर के फेल्ड गिलेटिन चॉक की वजह से फ़ाइट ग्राउंड पे गई, और कॉनर वहाँ रियल ट्रबल में आ गए थे. बट उन्होंने कुछ एल्बो शॉट्स ट्राई किए, और ग्राउंड पे काफ़ी हैवी एक्सचेंज हुआ शॉट्स का, जिसमें डस्टिन डोमिनेट करते हुए नज़र आए, और फिर डस्टिन ने कॉनर को वापस उठने का मौका दिया. अब जैसे ही दोनों फाइटर्स खड़े होकर फाइट करने आए, तो दोनों फाइटर्स ने एक ही साथ पंचेस थ्रो करे, और दोनों ने एक ही साथ उन पंचेस को डक भी किया. और इसी बीच कॉनर ने रेंज मेंटेन करने के लिए जैसे ही स्टेप बैक किया, तो उनका एंकल ट्विस्ट हो गया, और वो ग्राउंड पर गिर गए. सो गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ वहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या था. एक्चुअली नी और एंकल के बीच में 2 बोन्स होती हैं, जिसे हम टिबिया और फिबुला कहते हैं. टिबिया मीडियल बोन होती है, और फिबुला लेटरल बोन होती है. शायद जब कॉनर ने डस्टिन पे किक्स थ्रो की थी, तो उनमें से कुछ किक्स डस्टिन ने अपनी एल्बोस से डिफेंड की थी, जिससे कॉनर की टिबिया बोन और डस्टिन की एल्बो का मैसिव कोलिजन हुआ, जहां पे शायद कॉनर की टिबिया बोन में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया था. और जब कॉनर ने रेंज मेंटेन करने के लिए स्टेप बैक किया, तो उनकी लेग उस पोजीशन में थी जिसमें सारा वेट एंकल पे जाने की बजाय टिबिया बोन पर जाता है, और कॉनर की टिबिया बोन ऑलरेडी डैमेज होने की वजह से शायद उनका वेट नहीं ले पाई, और कॉनर की बोन फ्रैक्चर हो गई. और डस्टिन ने तुरंत कुछ फॉलो अप शॉट्स लैंड किए कॉनर को फिनिश करने के लिए, बट उससे पहले ही राउंड ख़त्म हो गया. और जैसे ही राउंड ख़त्म हुआ, मैग्रेगर अपने कॉर्नर को अपने एंकल की तरफ पॉइंट करते दिखे, जो कि ट्विस्ट हुई थी. और जब उनके कॉर्नर और डॉक्टर ने देखा, तो पता चला कि ये एक फ्रैक्चर है, और फाइट को डॉक्टर स्टॉपेज की वजह से वहीं कॉल कर दिया गया, और डस्टिन पोरियर इस तरह से ये फ़ाइट जीत गए. अब हम बात करते हैं कि दोनों फाइटर्स यहाँ से किधर जाएंगे, और कॉनर क्या अब वापस आएंगे भी या नहीं. सो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि डस्टिन अब टाइटल शॉट तक नहीं करेंगे, और वो चार्ल्स ओलिवेरा से 100% फाइट करेंगे. डस्टिन ने पिछले टाइटल रन से बाहर जाकर कॉनर के साथ फाइट क्यों की थी,
उसके इन डेप्थ एनालिसिस के लिए आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर की। सो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि कॉनर मैग्रेगर को इस इंजरी से रिकवर करने में एक लंबा समय लग सकता है और कॉनर मैग्रेगर ने आज रीसेंट ट्वीट में ये कहा कि उनकी सर्जरी सक्सेसफुली हो चुकी है और उन्हें 6 से 7 हफ्तों का टाइम लग सकता है फुली रिकवर करने में। बट मुझे फाइट फैंस का ये नैरेटिव अभी तक समझ नहीं आया कि इट्स एन एंड फॉर कॉनर मैग्रेगर, क्योंकि अभी भी उनके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं फाइट करने के, जो कि वो रिकवर होने के बाद 100% करेंगे। उन्होंने इस फाइट के ख़त्म होने के बाद भी जो रोगन को बोला कि ये फ़ाइट उनके लिए ख़त्म नहीं हुई है और वो डस्टिन पोरियर के साथ फिर से फाइट करने के लिए रेडी होंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि कॉनर वर्सेस डस्टिन 4 हमें कुछ जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि डस्टिन पोरियर के लिए अभी लाइट वेट टाइटल फाइट ऑलरेडी लाइंड अप है, जो कि इस साल के एंड में हमें देखने को मिल सकती है। और कॉनर मैग्रेगर जब रिकवर होकर आएंगे तब भी उनके पास लेगेसी फाइट्स के ऑप्शन होंगे। फॉर एग्जांपल कॉनर वर्सेस नेट 3 एंड कॉनर वर्सेस RDA, जो कि एक बार कैंसिल हो गई थी। सो जिनको लगता है कि ये कॉनर मैग्रेगर का एंड है, तो मैं उनको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कॉनर मैग्रेगर फाइटर होने के साथ साथ एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और उनको ये अभी भी पता है कि वो कुछ बड़ी फाइट सेल कर सकते हैं। सो गाइज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ कॉनर मैग्रेगर? और आपको क्या लगता है कि हम डस्टिन पोरियर को एक नया लाइट वेट चैम्पियन की तरह देख सकते हैं या नहीं? प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. So that was it for this video guys, and if you liked it for whatsoever reason, please consider subscribing and like and share. Your Combat Chief is signing off. God bless you all.